बिहार से झारखंड अलग राज्य 2000 में बना, तो लेकिन जैसे ही झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ तो पूरे देश में चर्चा थी कि देश का सबसे अमीर राज्य झारखंड है। यहाँ खनिज है, ज़मीन है और मिनरल्स है। लेकिन अगर हम बात करें तो शुरू से ही जैसे ही झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, इस खनिज और ज़मीन पर अधिकारियों की नज़र पड़ी और उन्हें लगा कि एक अलग हमें राज्य लूटने के लिए मिल गया है। शुरू से हम देखें तो झारखंड में कई बड़े घोटाले हुए, चाहे वह मधुपुरा का घोटाला हो, जिस देश ही नहीं विदेशों में चर्चाएं थी। उसके बाद मनरेगा घोटाले से जांच आईएएस पूजा सिंघल में शुरू हुई काफ़ी लंबे दिनों बाद, और यह घोटाला 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचा अवैध खनन में। और उसके बाद अब ज़मीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है। ईडी की जैसे ही कार्रवाई हुई तो कई अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे और बताया जा रहा है कि अब तक का अगर जांच यह पूरी कंप्लीट होती है और जो खुलासा होगा तो लोगों की आंख फटी की फटी रह जाएगी कि जिस तरह से झारखंड में लोग गरीब हैं, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, बच्चे, ऐसी भी खबर आई है कि कई बच्चे हाथ भात करते हुए मर गए। और उसी झारखंड में 1000 करोड़ नहीं बल्कि 2-3 हज़ार करोड़ रुपए की ज़मीन की घोटाले की गई है। इस पर झारखंड में भाजपा भी लगातार सवाल उठा रही है। अगर हम बात करें आज की तो चसायर जो होम है बरियातू में, उस मामले में ज़मीन घोटाले मामले में ईडी जांच कर रही है और इस मामले में अब कई लोग रडार पर है, राज्य के कई अधिकारी। अगर हम बात करें आईएएस छवि रंजन हो या डिप्टी रजिस्ट्रार हो, और आज की बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार से भी पूछताछ तो चल ही रही है। इस दौरान वह केस जो इस थाने में दर्ज कराया गया था रांची में, उससे जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए ईडी ने रांची के सदर डीएसपी और सदर थाना प्रभारी को भी तलब किया। उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो केस दायर किया गया था उस केस में आप कहां तक पहुंचे थे, आपको क्या कुछ जानकारियां मिली थी, और अगर आपको जानकारी मिली थी तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे, क्या आप पर किसी का दबाव था। ईडी दफ्तर में तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। बता दें कि सिर्फ झारखंड में बड़े पैमाने पर ज़मीन की हेराफेरी की गई है। सरकारी ज़मीन की कैटेगरी को बदला गया और उसे जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर रैती कर किसी के नाम का फर्जी दस्तावेज बनाकर ऑनलाइन चढ़ाया गया और उसके बाद उसे मोटी रकम में ज़मीन दलालों के थ्रू और अधिकारी और कारोबारी तमाम लोग मिलकर बिक्री कर दिए। तो इस तमाम मामलों को ईडी सुलझाने में लगी है। और इसी ज़मीन घोटाले की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 13 अप्रैल का वह दिन था जिस दिन ईडी के अधिकारियों ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत अंचला अधिकारी और ज़मीन दलालों के 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। और इस छापेमारी में कई दस्तावेज ऐसे मिले जिससे अन्य कई जो सफ़ेदपोश लोग हैं वह रडार पर ईडी किया है। और राजस्व कर्मचारी जो बड़गाई के हैं उनके ठिकानों पर जब छापेमारी हुई तो उसके बाद छापेमारी के बाद जो पेपर थे वह बरामद हुए थे। तो इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालने में जुटी है कि आखिर जो दस्तावेज बरामद हुए थे हज़ारों की संख्या में, यह दस्तावेज की गहनता से जांच की जा रही है। और उसी के बाद फिर 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें राजस्व कर्मचारी थे, फिर ज़मीन से जुड़े लोग थे, और उनके बाद गिरफ्तारी के बाद एक लंबी पूछताछ रिमांड पर लेकर की गई थी। और फिर रांची के जो पूर्व डीसी थे छवि रंजन, उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद कई ज़मीन से जुड़े लोग, कई ज़मीन कारोबारियों को तलब किया गया और लगातार ईडी जो अपनी जांच की कड़ी है वह जोड़ने की कोशिश कर रही है। और आज की बात करें तो फिर जो तमाम जो रांची के सदर डीएसपी हो, सदर थाना प्रभारी, उनसे कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने, सिटी डीएसपी है उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ज़मीन के मामले में क्या कुछ हुआ था। सर क्या कुछ पूछताछ हुई सर? क्या बोला ईडी कार्यालय क्यों पहुंचे थे सर? थोड़ी जानकारी सर, थोड़ी सर क्या कुछ क्या सर सेना घोटाला के मामले में कुछ जमीन घोटाला में पूछताछ के लिए बुलाया गया था क्या? हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जानकारी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ठीक सर, चसायर होम रोड मामले में तो साफ तौर पे आपने सुना कि इन्होंने बताया कि जो अनुसंधान रांची पुलिस भी कर रही है उसी मामले में ईडी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि इनकी जांच कहां तक पहुंची और उस जांच की कड़ी को लगातार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल झारखंड में ज़मीन घोटाले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसकी रडार पर कई सफ़ेदपोश, कई
राजनेता भी आ सकते हैं। जिस तरह से कार्रवाई हर दिन आगे बढ़ रही है और एक नया चेहरा, नए अधिकारी ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं, तो तमाम लोगों के में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि सब रांची के जो सब रजिस्ट्रार हैं उनसे फ़िलहाल पूछताछ जारी है। इसके अलावा हम कल की बात करें 2 मई को तो कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया है और इसके अलावा 4 मई को दोबारा से पूर्व डीसी IAS छवि रंजन को ईडी दफ्तर तलब किया। और इसके बाद विष्णु अग्रवाल जो न्यूक्लियस मॉल के मालिक है और बड़े कारोबारियों में शुमार हैं। तो ईडी की कार्रवाई अब कहां पहुंचती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईडी की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है इससे कई लोगों के नकाब जल्द ही उतर जाएंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फ़िलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।